टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। ये क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको पढ़ते हैं। देखिए, हम किसी भी संख्या को, कोई भी क्या होता है, संख्या जो हम लिखते हैं वो पैटर्न में लिखते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी संख्या के पैटर्न को हम कैसे कहेंगे कि वो एपी में। तो मान लीजिए, माना कि हम किसी भी संख्या के पैटर्न यानी एपी, हम मान लेते हैं कि कोई एपी जो है वो क्या है, मान लीजिए A1 है ना, जैसे मान लीजिए x भी मान सकते हैं, m भी, कुछ भी मान सकते हैं। हमने A माना, ये A1 है। हमने A3 A2 माना, फिर माना A3, फिर माना A4, इसी प्रकार से A5 डैश करके कोई भी संख्या का पैटर्न चलता है। तो यह एपी में है कि नहीं है, हम इसको कैसे जानेंगे। तो इसको जानने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले जाने कि ये जो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी जो हमने यहाँ पे सीरीज लिखा है, कोई भी संख्या का जो हमने पैटर्न लिखा है, ठीक है, तो वो एपी में है या नहीं है हमको पहले जानना। तो इसको हमने माना है कि एपी में है, माना। तो सबसे पहले इसको हम कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद यानी ए, है। द्वितीय पद क्या हुआ यहाँ पे? द्वितीय पद यहाँ पे हमने क्या माना है? A1, ठीक है। तृतीय पद हमने क्या माना है? तृतीय पद माना है A2, यानी आप इसको A1 A2 A3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद, ये पांचवें पद, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से बढ़ता चला। तो इसको हम पदों की संख्या पहले समझ लेंगे, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इस तरह समझ लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद होता है सार्व अंतर। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे, डिफरेंस मतलब कैसे निकालेंगे? तो जब इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होता है कि द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे। तो द्वितीय पद, जैसे मान लो कि A2 में से A1 घटाएंगे, ठीक है। अगर हम इसको A1 A2 मान लेते हैं, जैसे आपके A4 A5 A6 कर लेते हैं, ये A1 A2 और ये हो जाएगा A3। तो हम क्या करेंगे, इसको हम अगर हम A2 में से A1 घटाएंगे, ठीक है, इसी प्रकार ये पैटर्न चलता रहेगा, यानी A3 में से A2 घटाएंगे, फिर मान लीजिए कि A4 में से A3 घटाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कॉमन डिफरेंस अगर हम निकाल रहे हैं और A2 में से A1 घटाया और जो डिफरेंस आया वो मान लेते हैं कि m है, ठीक है। इसमें भी हमने क्या किया कि A3 में से जब A2 घटाया तो कॉमन डिफरेंस आया m आया, ठीक है। इसी प्रकार जब हम A4 में से A3 घटाएंगे तो m आया। तो ध्यान क्या देना है कि जब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं और जब ये तीनों, मतलब तीनों का मतलब है जो भी डिफरेंसेस आएंगे कहीं से भी घटा दे, अगर A6 में से A5 घटा दे, A10 में से A9 घटा दे, तो सबका कॉमन डिफरेंस यानी सेम अगर होता है, अगर सेम होता है कॉमन डिफरेंस, तो हम कहेंगे कि यह पैटर्न जो है, यह पैटर्न क्या है? एपी में है, ठीक है। सबसे पहले तो हमको ये चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। अब जैसे कि तो सबसे पहले हमने मान लिया कि ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, इस तरह से चलता है। तो हम कैसे समझेंगे कि एपी में? तो हम इसका कॉमन डिफरेंस सीधा निकाल देंगे, डिफरेंस निकाल। कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर कहते हैं। अगर ये निकाल दिए तो ये कैसे घटता है? अगले पद में से पिछला, तो दूसरे में से घटेगा पहला, तीसरे में से घटेगा दूसरा, यानी इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम होता है तो हम कहेंगे कि वह एपी में है, ठीक है। हमको सबसे पहले ये जाना है कि एपी में है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आए तो एपी में नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6, तो आप देख सकते हैं इस दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का, इस दोनों के बीच में 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 1 का। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हम कहेंगे एपी में है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लिखते हैं 2 3 5 7 9, अब देखिए 2 से 3 के बीच में 1 का डिफरेंस, 3 से 5 के बीच में 2 का डिफरेंस, इसके बीच में 2 का डिफरेंस, इसके बीच में 2। ये तीन सेम है, तीनों का सेम है, लेकिन इसका डिफरेंस अलग है, तो ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। आई होप कि किसी चीज को आप समझ गए होंगे, किसी पैटर्न को, कि वह एपी में है या नहीं है। और निकालने का बहुत आसान तरीका है, हम उसका सार्व अंतर ज्ञात करेंगे और व्हेन वी फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट देन यू कैन से इट इज इन एपी और नॉट। वेल
common difference will come same, that means it's in AP. If the common difference doesn't come same, that means it's not in AP. अगर सबका सार्वंतर सेम आता है तो AP में है, अगर सार्वंतर सेम नहीं आता है तो AP में नहीं। अब देखिए आगे इसको हम बताते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि हमको एग्जांपल के तौर पे हम पूछ लेते हैं, कोई भी हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो AP में है कि लेफ्ट, जैसे मान लीजिए कि जैसे रहेगा 1 2 3 5, या हम कुछ ऐसा लेते हैं जैसे कि 2 4 6 8 10 12 चेक इट आउट, इज इन एपी, क्या यह एपी में है, एपी में है या नहीं। हम इसको चेक करना है कि एपी में है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले उसको मान लेंगे कि माना कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बराबर मान लेते हैं इसको हम 2 4 6 8 10 12 तो इसका जो प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, नहीं, या A1 मान लेते हैं, चलो, तो प्रथम पद इसका क्या है 2 है, द्वितीय पद क्या है इसका 4 है, तृतीय पद क्या है 6 है, इसी प्रकार से चतुर्थ पद क्या है 8, इसी प्रकार से 5 6 7 करते हैं। तो हम चेक करेंगे कि आई एपी में है कि नहीं, तो हम इसका क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, क्या निकालेंगे, सार अंतर, ठीक है, यानी डी निकालेंगे। तो डी क्या होता है, A2 में से घटेगा A1, ठीक है, तो घटा के देखिए A2 कितना है 4, 4 में से कितना घटे A1 कितना है 2, घटेगा तो कितना है 2। इसी प्रकार घटेगा A3 में से A2, A3 कितना है 6 में से A2 कितना है 4, घटेगा कितना हुआ 2। फिर घटेगा A4 में से A3, A4 कितना है 8 में से घटेगा 6, इसी प्रकार 2। इसी प्रकार आप आगे भी, तो जब देख लीजिए इसका कॉमन डिफरेंस सेम आया, तो व्हेन कॉमन डिफरेंस कम्स सेम, यानी इसका जो सार्वंतर सेम आता है तो यह एपी में है, क्या है यह एपी में। इस प्रकार से हम किसी पैटर्न को देख करके हम बता सकते हैं कि वो एपी में है या नहीं, ठीक है। कोई भी संख्या दिया रहेगा, कोई भी संख्या का पैटर्न दे रहा है, कुछ भी दे सकता है और आपको कहेगा कि ये एपी में है या नहीं है, तो आप इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि यह एपी में है या नहीं। अब मान लीजिए कि इसका, अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसका मान लीजिए कि हमने कोई एपी कंफर्म है कि वो एपी है? जैसे मान लीजिए कि कोई एपी है, एपी जैसे मान लीजिए कि एपी हम लिखा 3 6 9 12 15 है, का 15वां पद क्या हो, इसका मतलब हमको पदों की संख्या निकालनी है कि अगर पहला पद 3 है, दूसरा पद 6 है, तीसरा पद 9 है, चौथा पद 12 है, पांचवा पद 15 है, इसी प्रकार से इसका 15वां पद जो होगा वो क्या होगा, ये कौन सी संख्या होगी जिसका 15वां पद होगा। तो देखिए इसको निकालने का तरीका कैसा है, इसके लिए एक फॉर्मूला है जो हम लोग जानेंगे। फॉर्मूला क्या है हम जाने बताते। सबसे पहले इसको लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद क्या है 3 है, यानी A1 बराबर कितना, प्रथम पद A1 बराबर है 3, द्वितीय पद A2 बराबर है 6, तृतीय पद A3 बराबर है 9, इसी प्रकार चतुर्थ पद है 12, इस तरह से बढ़ता चला। तो हम इसका क्योंकि एपी में पहले से है तो हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये सार्वंतर पे है कि नहीं, तो हम इसका क्या करेंगे, सार्व अंतर निकालें, ठीक है। सार्व अंतर यानी डी, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 में से A1 घटाएंगे, A2 6 है, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 ही होगा। अगर हम इसको चेक कर ले A3 में से A2, तो A3 कितनी है, A3 है आपका 9 में से 6 गया 3, यानी इसका कॉमन डिफरेंस हमको निकल गया 3, नो प्रॉब्लम। अब हमको कितने पदों की संख्या निकालनी है, 15वां पद, तो 15 पद यानी n पदों की संख्या, पदों की कितने हैं, n से इंडिकेट करते हैं पदों की संख्या, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो भी है, तो पदों की संख्या कितनी है 15वां। अब हमको 15वां पद निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से लिखेंगे, a पद, a मतलब कोई भी पद, जैसे 15वां पद 16वां पद कुछ भी है, a पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू टी। ये हम फॉर्मूला ऐसे घेर दिए हैं, आप ध्यान से इसको समझ लेंगे। n पदों की a पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमको निकालना है 15वां पद, तो आप इसको फॉर्मूला निकालेंगे कि a 15वां पद, n बराबर 15 होंगे, बराबर a स्टैंड फॉर A1 स्टैंड फॉर प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है इसका 3 है, जो n माने नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 15, तो
15 माइनस 1 और डी मतलब डिफरेंस कितना है 3 का है 3। इसका मतलब हुआ 3 जोड़ 15 में से गया 14 गुने 3, इसका मतलब हुआ 3 प्लस 14 दिया 42, 14 दिया 42 तो 3। तो यानी इस एपी का जो 15वां पद होगा वो हो जाएगा 40। इस तरह से किसी भी संख्या का ए एनवां पद निकालेंगे और दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द ए एनवां। ए एनवां पद का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। ए स्टैंड फॉर प्रथम पद, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम एक और सवाल लेके देखेंगे और फिर फाइंड करके देखते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। दूसरा सवाल लेते हैं। देखिए माना कि अब कहेगा कि एपी 5, 10, 15, 20 10 का 100वां पद क्या होगा। यानी अगर यह एपी दिए हुआ है तो इसका 100वां पद अगर हम इस तरह से लिखते जाएं तो जैसे कि प्रथम पद, हम इसको प्रथम पद को हम लिखते हैं ऐसे, सबसे पहले लिख देते हैं प्रथम पद यानी A1 बराबर कितना है 5 है। द्वितीय पद को हम A2 लिख सकते हैं 10 है। तीसरे पद को हम जैसे 15 लिखते हैं। इसी प्रकार ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद डैश करके जा रहा है। तो 100वां पद यानी n बराबर कितना हुआ 100, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 100। तो 100वें जगह पे कौन सा संख्या आएगा इस तरह से लिखते जाएंगे, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि 5वां पहाड़ा को हम 100 बार तक लिखते जाए तब उसके बाद क्या है बहुत आसानी मतलब निकाल सकते हैं। बट n बराबर 100 तो हमको क्या निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको इसका निकालना होगा शार्प अंतर यानी d निकालना। तो d बराबर क्या होता है A2 में से घटाते हैं A1। A2 कितना है 10 में से घटाएंगे 5 यानी 5 आएगा। हम A3 में से भी A2 घटा सकते हैं। A3 है 15 में से 10 घटेगा 5 है। तो हमको शार्प अंतर मेरा निकल गया d। अब चूंकि फॉर्मूला अभी बताए थे कि चूंकि a nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला सेम है। तो a nवां पद यानी हमको निकालना है 100वां। तो a स्टैंड फॉर A1 स्टैंड फॉर प्रथम पद यानी हो जाएगा 5 जोड़ n 100वां पद निकालना है 100 माइनस 1 और इंटू डी कॉमन डिफरेंस कितना है 5 यानी हो गया 5 जोड़ 100 में से गया 99 गुणे 5। अब इसको हम यहाँ पे गुना करके लिख सकते हैं। तो 5 का तो 5 हुआ प्लस 99 को 5 से गुना करेंगे तो 9 × 45 के 5 हम कितना बचेगा 4, 9 × 45 का 4 49 और 495 को 5 से गुना 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 500। यानी कह सकते हैं कि 5 का पहाड़ा जब 100 बार लिखेंगे तो 100 पंचे 500 होता है। तो हम इस फॉर्मूला के द्वारा भी आसानी से हम निकाल सकते हैं कि a nवां पद बराबर होता है A1 यानी प्रथम पद जोड़ n नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, इसके आधार पे आप किसी भी संख्या के कितने भी पद हो आप उसका निकाल सकते हैं। हम इसका 500वां पद कौन सा होगा निकाल सकते हैं, इसका 250वां पद कौन सा होगा निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से हम किसी भी एपी का हम n टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है चलिए अब मान लीजिए कभी कभी सवाल में देगा कि इसका तीसरा पद ये है तो 5वां पद ये है तो 10वां पद क्या होगा। ठीक है या फिर दे देगा कि 1 2 3 4 इस तरह से। तो इसके 20वां पद तक जो भी संख्या आएगा 20 पद तक उस टोटल का जोड़ निकालना भी है। तो हम इसको बता देते हैं। अब ऐसे जोड़ निकालने वाला भी एक फॉर्मूला है, उसका भी फॉर्मूला पे बना है। सुनिए फॉर्मूला क्या है, जैसे मान लीजिए कहेगा कि 5 10 15 20 ऐसे हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ऐसे रहेगा कि 10 पदों का योग ज्ञात है। यानी 10 पद तक अगर हम इसको लिखते जाए तो 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 20 इस तरह से जो लिखते जाए 10 अंक तक जो संख्या आएगी 10 नंबर प्लेस पर जो भी संख्या आएगी उसके टोटल अंकों का जोड़ कितना होगा, जोड़ निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। हमको क्या दिया हुआ है प्रथम पद यानी A1 बराबर दिया हुआ है 5, द्वितीय पद 10, तृतीय पद इसी तरह से 15। तो हमको निकालना है सारबंध।
क्या निकालना है, डी। डी बराबर होता है A2 में से A1 घटाते हैं, A2 कितना है 10, 10 में से घटा देंगे 5 तो हो जाएगा 5। इसी प्रकार A3 में से घटा देंगे A2, A3 कितना है 15 में से घटा देंगे 10 यानी 5। हमने 4 अंतर निकाले। अब यहाँ देखिए कितने पदों का कहता है जो निकालने के लिए, तो कहता है कुल मिला के 10 पदों का। तो नंबर ऑफ कितना हो गया, यानी n बराबर हो गया 10 पद, n निकल गया 10 पद। अब एक फॉर्मूला होता है पदों का योग, तो x स्टैंड फॉर सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर जो भी पदों का योग का बराबर होता है, नंबर जितना तक निकालना है जिसका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ क्या सम ऑफ नंबर, जिस संख्या का हमको योग निकालना है उतनी संख्या का नंबर बटे, तो जो संख्या का तक निकालना है, जैसे 10 पदों तक निकालना है, यहाँ नंबर कितना हो गया n बराबर होगा तो 10/2 हो जाएगा। 2a में मतलब हुआ कि 2 इंटू प्रथम पद जोड़ n, जो नंबर निकालना है जितना तक का योग उतना -1 इंटू d, सेम। अब देखते निकालते 10 पदों का कहता है, तो f10 बराबर हो गया 10/2 इंटू 2a, 2 इंटू a प्रथम पद कितना है 5 है, जोड़ n बराबर हो गया 10 माइनस 1 इंटू d कितना है, कॉमन डिफरेंस हमने निकाला यहाँ 5 का है तो 5 निकालेंगे। अब देखो 2 से भाग देंगे तो 2 5 10 हो गया, ये 5 हो गया इंटू 5 दूनी 10 जोड़ 10 में से गया 9, 9 गुने 5। अब देखिए 5 जोड़ 10 5 इंटू है 10 जोड़ 9 बचे 45। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 गुने 45 का 10 55, यानी गुणा करेंगे तो 25 25 के 5 हासिल 2 25 25 का 2 27। यानी हम अगर इसका निकालते जाए इसके 10 पदों का जोड़ कितना होगा, तो इस फॉर्मूला के माध्यम से हम आसानी से किसी भी संख्या के पदों का योग निकाल सकते हैं। समझ गए। अब हम अभी फिलहाल इसका हम आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझा रहे हैं। हम कल नए वीडियो में हम आपको एपी से संबंधित बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट अलग अलग तरीके का पूछा हुआ मैं आपको लेके आऊंगा। तो आपको उस वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा। You do the same which I said you to get the benefit, and in next video you wait, I will give you some very important questions and I will solve you, and please comment how is this video. If you need any something else to correct, if you want something else, और अगर कोई वीडियो चाहते हैं कि इस पर हमको वीडियो बनाए तो प्लीज कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट। Thank you.